5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ तमाम जो इंडिया गठबंधन में दूसरी पार्टियां हैं उनमें सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है। जी हाँ, पहले जो है अखिलेश यादव ने कहा कि हमें नहीं पता था कि जो ये इंडिया गठबंधन हुआ है वो विधानसभा के स्तर पर नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें जो हैं मध्य प्रदेश में मांगी थी, लेकिन कमलनाथ ने 4 सीटें भी नहीं दी उन्हें। नतीजा ये हुआ कि तमाम सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अखिलेश का एक बयान भी आया कि यदि इंडिया गठबंधन में हमें नहीं रखना है तो हमें अलग कर दें, लेकिन सब कुछ खुलकर तो बता दें। अखिलेश यादव के जरा उस बयान को सुनवा दें। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी सर, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। उसके बाद भी अखिलेश यादव इंतजार करते रहे, लेकिन जब कहीं भी कांग्रेस के कानों पर जू नहीं रेंगी, यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस के कानों पर, तो अखिलेश ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब जो है जदयू का कोई अस्तित्व तो मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन जदयू ने भी कांग्रेस से सीटों का डिमांड किया था। कांग्रेस ने जदयू को सीटें नहीं दी। नतीजा ये निकला कि जदयू ने भी अपने 4 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार दिए। वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इन 4 उम्मीदवारों को जदयू ने उतार दिया है मध्य प्रदेश में। राजद ने कोई डिमांड नहीं रखी। राजद जो है कांग्रेस के साथ बैलेंस बना के चल रहा है, जिसके तमाम कारण हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो शायद कांग्रेस के ऊपर ये प्रेशर, ये दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई हमारा कुछ ना कुछ तो करिए, क्योंकि कन्वेनर अभी तक बनाया नहीं है। कोई भी पद इंडिया का जो गठबंधन बना है उसमें नीतीश कुमार को मिला नहीं है, और सारे काम हो रहे हैं। जहां भी कुछ होना है वहां तेजस्वी ही जाते हैं। तो अभी जो खबर मिल रही है उसमें जदयू ने भी अपने 4 उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा ने तो पहले ही उतार रखे हैं अपने उम्मीदवार। अब देखना यह है कि और भी पार्टियां क्या करेंगी। क्या कांग्रेस जो है कर्नाटक के जीत से इतनी उत्साहित है कि उसे ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, तेलंगाना सब उसके हाथ में होगा। और कांग्रेस हमेशा से यही भूल करती आई है। कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टियों को कभी भी सही तरीके से तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा हमेशा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। दिग्विजय सिंह का बयान आया मीडिया के सामने कि एकदम निश्चित तौर पर यह मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव से हमारी बात हो गई थी, 4 सीटों पर समझौता हुआ था कि 4 सीटें आपको दी जाएंगी, लेकिन कमलनाथ ने कैसे नहीं दिया, क्या किया, क्या बातें हुई हैं, ये कमलनाथ जी बता सकते हैं। यानी कि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को रावण साबित कर दिया कि भाई जो कुछ है वो कमलनाथ ही कर सकते हैं। हमने आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाई दिया, लेकिन जदयू ने अपने उम्मीदवार वहां उतार दिए हैं, लेकिन कोई बयान अभी तक नहीं आया है। उम्मीदवारों की लिस्ट जो है मीडिया को दे दी गई है। 4 जो उम्मीदवार हैं वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब समय जैसे जैसे बीतेगा, क्या इंडिया जो महागठबंधन बना है, जो गठबंधन है, इसमें इसी तरीके से दरारें फैलेंगी?
क्योंकि मध्य प्रदेश में जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व बिहार में है, लेकिन सीटें मांग रहे थे मध्य प्रदेश में भी, कांग्रेस ने दिया नहीं। अखिलेश ने 4 सीटें मांगी थी, नहीं मिली, उम्मीदवार उतार दिए। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन जो है वो धीरे धीरे ताश की पत्तों के जैसा बिखरता जाएगा? जैसा कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई हमें रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। आपने कभी नहीं कहा था कि सीटों का तालमेल विधानसभा के स्तर पर नहीं होगा। समय का इंतजार सभी को है कि कांग्रेस किस रवैये से, किस ढर्रे पे चल के अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।